गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा, और यह जो है हमारा तीसरा भाग है इस संज्ञा का। तो अब हम देखेंगे पेज नंबर, अगर आप किताब खोल लिए हैं तो ये ध्यान में रखें, पेज नंबर 31 निकालेंगे और 31 में आप देखेंगे विशेष से। तो विशेष भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती है और इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। सत्य, क्षमा, दुख, प्रेम, क्रोध आदि मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द, जाति वाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं। अव्यय शब्दों से ही बनाए जा सकते हैं। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यह हमेशा आपको बताया जाता है। अब हम आते हैं बच्चे, ध्यान में रखेंगे कि आपकी किताब में कुछ तालिका दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे। जैसे मानवता, सबसे पहले हम देख लें जातिवाचक से भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को बनाना अभी हम देखेंगे। पहला तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जैसे मानव, तो क्या होगा मानवता। बहुत सारे शब्दों में ता प्रत्यय लगा करके हम लोग उसे भाववाचक संज्ञा के रूप में उसे बनाते हैं। जैसे प्रभु, प्रभुता, बच्चा से बचपन, दुश्मन से दुश्मनी, यानी और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो भाववाचक, जैसे बड़ी ई की मात्रा जो होती है, जो प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भी इसमें अंतर आते हैं। शिशु, शैशव, पितृ, पितृत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, मातृ, मातृत्व, दोस्ती, दोस्त, दोस्ती, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, प्रभु, प्रभुता, सज्जन, सज्जनता। दूसरा हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। दूसरा जो है सर्वनाम से भाववाचक बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा हम लोग देखेंगे बनाने के लिए। जैसे अहम से अहंकार, अहम भाव, निज से निजता, निजित्व, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन और अपनत्व, और आप से आपा, मम से ममता या ममत्व। अच्छा, पेज नंबर 32 में आप देखोगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा जो है विशेषण से भाववाचक बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे सुंदर, सुंदरता, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अंत में लग करके, है ना, उसको भाववाचक में भी परिवर्तित कर देते हैं। सुंदर, सुंदरता, चालाक से चालाकी, सफेद, सफेदी, निर्बल, निर्बलता, चतुर, चतुराई, विद्वान, विद्वता, आलसी, आलस्य, चंचल, चंचलता, गरीब, गरीबी, भूखा, भूख, लंबा, लंबाई, मीठा, मिठास, कायर, कायरता, शुद्ध, शुद्धता, बुरा, बुराई, सरल, क्या होगा सरलता, वेरी गुड, उदार, उदारता, मूर्ख, मूर्खता, अच्छा, अच्छाई, ठंडा, ठंडक, कंजूस, कंजूसी, हरा, हरियाली, हिंसक, हिंसा, बहादुर, बहादुरी। अब हम आते क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चौथा देखेंगे क्रिया से भाववाचक बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा हम लिख देते हैं। संज्ञा, 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 यानी ये सब हम लोग संज्ञा के रूप में बना रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे गिरना से गिरावट, बचना से बचाव, खेलना से खेल, घबराना से घबराहट, आहट प्रत्यय होता है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तैरना से तैराकी, रोना से रुलाई या रुदन,
लिखना से लिखाई या लिखावट, काटना से कटाई, लूटना से लूट, मांगना से मांग, पढ़ना से पढ़ाई। और आई भी प्रत्यय हम लोग लगाते हैं। पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई, बहना से बहाव, जीतना से जीत, रोकना से रुकावट, जागरना से जागरण, धुलना से धुलाई। नेक्स्ट हम आते अवयव। अवयव से भाववाचक संज्ञा। पांचवा जो है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा तो हम लोग देखेंगे इसमें अवयव जैसे निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, बाहर से बाहरी। तो ये था जाति। ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी प्रत्येक रूप में हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ शब्दों को हम लोग जाने हैं। इसे आप ध्यान में रखोगे और इसे याद करोगे हमेशा के लिए। अब हम आते हैं कुछ मुख्य बातों पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे इसे आप देख लोगे और अपने कॉपी में भी लिख लोगे। अब हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इस किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में उसे हम बदलते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो आपकी किताब में है कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने गुण दोष के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गुण दोष के कारण जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। या तो उनमें किसी न किसी प्रकार का अच्छे गुण होंगे या बुरे गुण भी हो सकते हैं और कोई ना कोई दोष भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे जैसे हमारे पिता जी बिल्कुल हरिश्चंद्र हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पिताजी बिल्कुल हरिश्चंद्र है। और आज दूसरा उदाहरण है, आज के युग में श्रवण कुमार ढूंढना मुश्किल है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पिताजी हरिश्चंद्र है। हमारे पिताजी हरिश्चंद्र हैं, बिल्कुल हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जो है आपको जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे हरिश्चंद्र यानी सिर्फ अगर कहा जाए तो पिताजी तो है ही, लेकिन हरिश्चंद्र के रूप में इनको जातिवाचक में डाल दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पिताजी भी हरिश्चंद्र के रूप में देखे जाते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, आज के युग में श्रवण कुमार ढूंढना मुश्किल है। यहाँ पे श्रवण कुमार भी क्या है, आपको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तुम तो विभीषण निकले, हो सकता है किसी और घर में, किसी और घर परिवार में या अन्य जहाँ कहीं भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि तुम तो विभीषण निकले। यानी यहाँ पे विभीषण जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार तथा विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है।
जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, हरिश्चंद्र का प्रयोग सभी सत्य बोलने वालों के लिए, श्रवण कुमार का प्रयोग माता पिता की सेवा करने वाले, आप अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे तो आप भी क्या कहलाएंगे, श्रवण। सभी पुत्रों के लिए तथा विभीषण का प्रयोग घर के भेद दूसरों को बताने वालों के लिए, जो घर में हो रही बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो नहीं पहुंचाना चाहिए उसके लिए विभीषण का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसे आप लिख लोगे भी। दूसरा हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देख लें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर विशेष अर्थ में किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि रूढ़ क्या है, वैसे शब्द जो परंपरा से चलते हुए आ रही है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले पाठ में। कुछ है यहाँ पे उदाहरण, बापू ने अहिंसा के बल पर आजादी दिलाई। बापू ने अहिंसा के बल पर आजादी दिलाई, यहाँ पे बापू शब्द है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, यहाँ पे नेताजी है। इन वाक्यों में बापू और नेताजी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पर ये शब्द गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के लिए ही प्रयोग किए गए। सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किए या उनके लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी परंपरा से चलते आ रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज हम लोग ध्यान में रखेंगे, कुछ मैं प्रश्न देता हूँ, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो पहला जो प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार किया जाता है, किया जाता है, ये प्रश्न है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा और यानी एक शब्द लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न आपके तालिका के अनुसार कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 10 शब्दों को लिखें। तो ये 2 प्रश्न आप लोग लिख लेंगे। जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 10 शब्दों को
लिखेंगे। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।